दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे चर्चित रहने वाले 5 खतरनाक डॉन्स के बारे में। जी हाँ, मुंबई के उन खलनायकों के बारे में जिनका नाम कभी दहशत का पर्याय हुआ करता था और उनकी कहानी आज भी गूंजती रहती है। तो चलिए जानते हैं मुंबई के टॉप 5 डॉन जिनके नाम से कांपती थी मुंबई। नंबर 5, हाजी मस्तान। दोस्तों अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस डॉन की इमेज रॉबिन हुड सरीखी है। यही वो डॉन है जिसके जीवन से इंस्पायर्ड होकर अमिताभ स्टारर फिल्म दीवार बनी और फिर अजय देवगन स्टारर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बनी। तमिलनाडु में जन्मे हाजी मस्तान का बचपन काफी गरीबी में गुजरा, मगर आगे चलकर ये अपराध की दुनिया का सितारा बना। साइकिल की दुकान पर काम करने से लेकर महंगी कारों में घूमने का उसका ये सफर काफी दिलचस्प रहा। हाजी मस्तान ने पूरी मुंबई पे बतौर डॉन बरसों राज किया। हैरत की बात तो ये है कि हाजी मस्तान ने न कभी गोली चलाई और न ही मर्डर किया, मगर उसकी दहशत पूरी मुंबई पे थी। वो इस किस्म के काम खुद नहीं बल्कि दूसरे गैंगस्टर से करवाता था। हाजी मस्तान ने अपने पिता के साथ सिर्फ 8 साल की उम्र में मुंबई में अपना कदम रखा। यहाँ आकर उसने साइकिल की दुकान खोली और कई साल तक यही काम किया। इसके बाद हाजी मस्तान बंदरगाह पर कुली का काम करने लगे। बंदरगाह पर काम करते हुए इत्तेफाक से उसकी दोस्ती अरब शेख मोहम्मद अल गालिब से हो गई। वो एक स्मगलर था जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, मगर पकड़े जाने से पहले वो एक बॉक्स हाजी मस्तान को सौंप गया और जब वो जेल से छूटा तो सीधा हाजी मस्तान के पास गया। हाजी मस्तान ने उसका वो बॉक्स उसे लौटा दिया। हद तो ये थी कि हाजी मस्तान ने वो बॉक्स कभी खोला ही नहीं था। गालिब हाजी मस्तान की इस ईमानदारी से बहुत खुश हुआ क्योंकि उस बॉक्स में बहुत सा सोना था। उसने खुश होकर हाजी मस्तान को न सिर्फ आधा सोना दिया बल्कि उसे स्मगलिंग के बिजनेस में अपना पार्टनर भी बना लिया। नंबर 4, करीम लाला। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। करीम लाला का जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुनार गांव में हुआ था। करीम लाला एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था जो एक कारोबारी परिवार था, लेकिन सादी जिंदगी और सादी रोटी शायद करीम लाला को रास नहीं आई और वो ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में 1930 में मुंबई आ गया। मुंबई आकर करीम लाला ने दिखावटी कारोबार शुरू कर दिया, मगर हकीकत ये थी कि करीम लाला हीरे जवाहरात का स्मगलर बन चुका था और सन 1940 आते आते करीम लाला स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसने मुंबई में जुए और शराब के अड्डे भी खोल दिए। अब आलम यह था कि स्मगलिंग के धंधे में उसका नाम और भी ज्यादा बढ़ गया था। इधर अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार का भी काम तलवार की धार की तरह तेज चल रहा था। जब वर्चस्व की बात आई तो इन्होंने अपने अपने इलाके बांट लिए। दोस्तों ये करीम लाला का रुआब ही था कि हाजी मस्तान उसे असली डॉन पुकारा करता था। नंबर 3, अरुण गौली। अपने आप में अलग ही किस्म का बाहुबली माफिया अरुण गौली ने एक मामूली चौल से निकलकर मुंबई की माया नगरी पर राज किया। जबकि 1960-70 के दशक में मुंबई में करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन के नाम का सिक्का चलता था। वक्त के साथ तमाम डॉन की कारगुजारियां बदलती चली गईं। कुछ ने तो सियासत का चोगा पहन लिया, कुछ मारे गए और कुछ देश छोड़कर भाग गए। तब अपराध की दुनिया में 2 ही खिलाड़ी बचे थे, एक अरुण गौली और दूसरा अमर नाइक, जिनके बीच मुंबई के तख्त को लेकर गैंग वार हुई। मुंबई पुलिस ने 1996 में अमर नाइक को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया और तभी से मुंबई पर अरुण गौली का राज चलने लगा। सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाले अरुण के गिरोह में सैकड़ों लोग काम करते थे। उसके गैंग में शार्प शूटर की कमी नहीं थी। कई बिजनेसमैन और बिल्डर अपने कारोबार को बढ़ाने और दुश्मन को खत्म करने के लिए गौली की मदद लेते थे। बाद में गौली हफ्ता वसूली और रंगदारी भी करने लगा क्योंकि अपराध में उसके पैर जम चुके थे। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले थे जिनमें गौली ने सुपारी लेकर मर्डर और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो हर बार बच जाता। लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे थे। 1988-90 के बीच दाऊद और अरुण गौली के बीच भयंकर गैंगवार हुई। वजह थी राम नाइक का एनकाउंटर। गौली को शक था कि एनकाउंटर दाऊद के इशारे पर हुआ है। डी कंपनी और गौली की इस गैंगवार में कई छोटे डॉन्स मुंबई से भाग खड़े हुए थे। नंबर 2, मनिया सुर्वे। मनिया सुर्वे को एजुकेटेड हिंदू डॉन भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि अगर वो एनकाउंटर में मारा नहीं जाता तो डॉन दाऊद का निपटारा कर देता। सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से बीए किया था। दादर के नामी गुंडे भार्गव दादा की शरण में आने के बाद उसने मनिया बोधर के साथ मिलकर 1978 में एक आदमी की हत्या कर दी, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई। सजा के दौरान परवधा जेल में उसने सुभाष भटकल नाम के गुंडे को मार मार कर अधमरा कर दिया था। जेल के बिगड़ते माहौल को देखकर जेलर ने उसे रत्नागिरी जेल
जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां बीमारी के बहाने से वो अस्पताल में भर्ती हुआ और 14 नवंबर 1989 को पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अस्पताल से भागकर मनिया सुर्वे ने मुंबई में अपना गैंग बनाया, जिसके साथ उसने बड़ी लूटों, कातिलाना हमलों और बैंक डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। एक दिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि मनिया सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वडाला आ रहा है। पुलिस और मनिया सुर्वे के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और आखिरकार मनिया सुर्वे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। बचपन से ही दाऊद ने कई गैंगवार देखी थी, जिसका असर उसकी जवानी पर पड़ा। सबसे पहले उसने अपने पिता के पुलिसिया रुतबे का फायदा उठाते हुए लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वो करीम लाला गैंग से जुड़ा और तरक्की करते हुए अपनी डी कंपनी स्थापित की। दाऊद रिस्क कम लेता था, इसलिए अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना वो कतई पसंद नहीं करता था। दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नई परिभाषा गढ़ी। उसने मैच फिक्सिंग जैसे अपराध को जन्म दिया। वहीं फिल्मी हस्तियों को धमकाकर वसूली, स्मगलिंग और रियल एस्टेट जैसे क्राइम को मुंबई में आम कर दिया। आपको याद दिला दें कि दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य अपराधी है, जिसकी वजह से पुलिस को आज भी उसकी तलाश है। मगर दाऊद आज भी अलग अलग नामों से बने पासपोर्ट पर अलग अलग भेष बदलकर जहाजों में सफर करता है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो वो पाकिस्तान में कहीं छिपा है और वहीं से डी कंपनी के काले कारनामों को कमांड देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी न भूलें। और आगे भी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।